आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे पटना पहुंच जाएंगे। बिहार घमासान के बीच शाह ने भी कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अमित शाह का तेलंगाना और बंगाल का दौरा रद्द है। इन सब के बीच जेपी नड्डा थोड़ी देर में रवाना होंगे बिहार के लिए और पटना पहुंचेंगे। मदिया हमारे साथ बनी हुई है लगातार। मदिया, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली के हलचल को लेकर, केंद्रीय आला कमान बीजेपी को लेकर? देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का घर है। कौन मिलने आ रहा है उनसे और क्या कुछ बातचीत चल रही है, इस पे जरूर नजर रहती है। कल भी यहां पर काफी ज्यादा मूवमेंट देखा गया, क्योंकि कल चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके तुरंत ही बाद यहां पर जेपी नड्डा जो थे वो पहुंचे थे। काफी देर मीटिंग चली, उसके बाद वो लोग निकले और उसके बाद देर रात तक जो डेवलपमेंट हुए उस हिसाब से देखा जा रहा है कि आज थोड़ी देर में जब स्थिति और साफ हो जाएगी बिहार से, और उसके बाद हो सकता है कि बाकी लोग भी बिहार पहुंचे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यक्रम जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, इसी पर फिलहाल नजर जो है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का दौरा रद्द किया और इन सब के बीच आरजेडी के खेमे से भी बड़ी खबर है। आरजेडी ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। नीतीश सरकार से समर्थन वापस आरजेडी नहीं लेगी। नीतीश को धोखेबाज साबित करने की तैयारी है। विज्ञापन आ चुका है कि काम आरजेडी ने किए, लेकिन धोखेबाजी का जो ठिकरा है वो नीतीश की पार्टी पर, नीतीश पर फूटेगा। आरजेडी विधायकों ने लालू को फैसला लेने का अधिकार दिया है कि आप जो चाहें वो निर्णय ले सकते हैं। और आरजेडी की राजनीति इस वक्त क्या है, रणनीति क्या है, वो एक बार समझ लेते हैं कि आरजेडी क्या इस वक्त कर रही है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है। सरकार से समर्थन वापस नहीं लेने का फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है। नीतीश के इस्तीफे के बाद आरजेडी एक्शन में आएगी और नीतीश को धोखेबाज साबित करने की तैयारी है। बयानबाजी भी शुरू हो गई है और बयान दिए भी जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहला कदम जो है वो आरजेडी नहीं उठाएगी। इन चीजों से तो यही साफ होता है। शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, ये बताइए कि जो आरजेडी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है, क्या उस पॉइंट पर भी काम हो रहा है कि कुछ विधायक अगर इस्तीफा दे दें, कांग्रेस के या अन्य जेडीयू से कुछ तोड़फोड़ हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है, उस पर आरजेडी खेल करे? वो कह रहे खेला बाकी है। देखिए, जो नंबर गेम चाहिए उसमें आरजेडी लगी हुई है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है, तो उस ऑपरेशन में आरजेडी लगी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है। कुछ विधायकों का समर्थन इनको जरूर मिल रहा है। जदयू में करीब 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश अपने किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते, क्योंकि वो सिर्फ 45 है। तो इसका फायदा आरजेडी उठाने की कोशिश में है कि उनको इस्तीफा कराए और यहाँ पे लोकसभा का टिकट आरजेडी से उनको दिया जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है, लेकिन आरजेडी पहला कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। मैं कल से ये कह रहा हूँ, आरजेडी ये चाहती है कि जनता में ये मैसेज जाए कि हम तो आपके लिए काम कर रहे थे, नीतीश ने हमको धोखा दिया और कुर्सी के लिए फिर बीजेपी के साथ चले गए। तो आरजेडी इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। आरजेडी ये दिखाना चाहती है कि हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि एक सरकार जो रोजगार दे रही थी, गरीबों के लिए काम कर रही थी, उसको नीतीश ने ही खत्म कर दिया। तो ये मैसेज देने की कोशिश है। खेल होना भी होगा तो विधानसभा में होगा, जब बहुमत साबित करना होगा। बिल्कुल शशांक, और जो बात आप कह रहे हैं उस पर देखिए मोहर भी लग रही है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी ने विज्ञापन दे दिया समाचार पत्रों में, और इस विज्ञापन में ये बताया गया है आरजेडी की तरफ से कि जो वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। जो वादे हमने किए, रोजगार और जाति जनगणना का क्रेडिट भी इसमें लिया गया है। यानी कि जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं वो आरजेडी ने बताना शुरू कर दिया है जनता को कि उपलब्धियां हमारी वजह से हैं, हम और काम करना चाहते थे लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी सधे कदम उठा रही, लेकिन हलचल के बीच लालू यादव की बेटी ने पोस्ट किया है कि जब तक सांस बची है तब तक सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। रोहिणी आचार्य का ट्वीट है, याद करिए 2 दिन पहले भी इनका ट्वीट आया था और इन्होंने उस वक्त बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर हमला किया था कि समाजवाद हवा की तरह बदलता है। शशांक, रोहिणी आचार्य भी लगातार ट्विटर पर एक्टिव है, एक्स पर एक्टिव हैं, और एक और हमला उन्होंने किया है कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, वो आरजेडी ये दिखाएगी कि नीतीश फिर से सांप्रदायिक ताकतों की गोद में जाकर बैठ गए। आरजेडी सीधा बीजेपी को कहती है कि सीधा बीजेपी पर अटैक कर रही है और नीतीश को भी
जो है हमला उस पर भी जारी है। तो आपको याद होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट और किए थे, जिससे नीतीश और भड़क गए थे, मामला और गर्मा गया था। आनंद पानन ने उनको अपना पोस्ट को डिलीट करना पड़ा था। तो उस पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके कारण नीतीश और नाराज हो गए थे। तो लेकिन अब लगभग जब तय है कि नीतीश जा रहे हैं बीजेपी के साथ, तो अब हर तरफ से ऐड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नीतीश की घेराबंदी जो है वो आरजेडी और लालू परिवार के तरफ से की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस सब का काउंटर कैसे जेडीयू करेगी, ये देखना होगा, क्योंकि जेडीयू अभी साइलेंट है, वो तो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। तो क्या कारण देंगे नीतीश कुमार, हमने क्यों पाला बदला, ये एक बड़ा सवाल है और उस पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है कि आखिर नीतीश क्या ऐसा कारण गिनाने वाले हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच आरजेडी ने भी भूमिका बनानी शुरू कर दी है और बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी भी सधे कदम उठा रही है। निधि, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पर, और क्या सारे विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं? 10 बजे की बैठक के लिए पहुंचने का क्रम जारी है। नहीं, देखिए अभी विधायकों का पहुंचना यहाँ शुरू नहीं हुआ है। 10 बजे की बैठक है तो तकरीबन 1 घंटे बाद विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे। और थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से आरजेडी अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो मैं अवधेश बता दूं कि इस वक्त जो मेरे पास खबर है आरजेडी की तरफ से कल की बैठक दल से जो निकली खबर है उसके मुताबिक आरजेडी विपक्ष में बैठने का लगभग मन बना चुकी है। आरजेडी को ये पता है कि हम अब हमारे पास बहुमत नहीं है, मैजिक नंबर का आंकड़ा नहीं है। देर रात तक कोशिश हुई लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उसके बाद ये तय किया गया कि हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल लाइफ जो है वो अब बहुत ज्यादा बची नहीं है। और ऐसे में आज सुबह सुबह तमाम जो अखबारों में विज्ञापन आता है नीतीश तेजस्वी यादव का कि हमने किया है और हम ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच इसी स्ट्रेटेजी को लेकर आरजेडी जाने की कोशिश करेगी। कि जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।